अक्सर सेपरेटेड ख़वातीन या ऐसी ख़वातीन जिनको उनके ख़ावंद मेंटेनेंस नहीं दे रहे, वो मुझे रीच करती है और कहती है मुझे अपने ख़ावंद से मेंटेनेंस की अमाउंट चाहिए। और मैं उनको कहता हूँ देखिए, अगर आपने मेंटेनेंस लेनी है ना, तो आपके पास 3 तरीके हैं, इसके अलावा आपके पास चौथा कोई हल नहीं है जिसके ज़रिए आप मेंटेनेंस ले सकती हैं अपने हस्बैंड से। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इतनी विजिलेंट हैं, तो निकाहनामे के अंदर जो क्लॉज़ 20 है, उसके अंदर आप अपना खर्चा डिफ़ाइन करवा सकती हैं, जिसके अंदर आप उसको पर ईयर के हिसाब से उनको इंक्रीज़ भी करवा सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने निकाहनामे के अंदर 20,000 अपना मंथली खर्चा लिखवा दिया है, तो ख़ावंद की इनकम है या नहीं है, आपको वो खर्चा देने का बाउंड है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर साल के बाद इंक्रीज भी होगा। एक तो ये तरीका है जो कि बिल्कुल आसान है, जिसके अंदर आपको ट्रबल नहीं आएगी या आपको मुश्किल नहीं आएगी अदालत के थ्रू इन्फोर्स करवाने के अंदर अपनी मेंटेनेंस की अमाउंट। द सेकंड रीजन इज दैट कि जब आपका खावंद आपको बहुत लंबे अरसे के लिए एक मेंटेनेंस की अमाउंट दे रहा है और आप उससे सेटिस्फाइड है और आपको उसमें कोई मसला नहीं है, बट एट सम पॉइंट वो आपको मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं देता और आप कहती हैं कि मैं मुझे मेरा खावंद मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं दे रहा, वो कोई भी मसला, वो दूसरी शादी कर रहा है, किसी के अंदर इंटरेस्टेड है या उसके हालात नहीं है, तो फिर अदालत के अंदर आप केस फाइल करती हैं सूट फॉर मेंटेनेंस का, जिसके अंदर आप एक्नॉलेज करती हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो मुझे इतनी अमाउंट दे रहा था, अब मुझे नहीं दे रहा और मेरे इतने खर्चे हैं। तो अदालत फिर आपका जो राइट है सूट फॉर मेंटेनेंस का, उसको जब आप फाइल करती हैं तो आपके जो राइट्स को इन्वॉक करवा के आपको अमाउंट दी जाती है। और जो थर्ड रीजन है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ट्रबल आती है कि ना तो आपने निकाहनामे में अपनी मेंटेनेंस की अमाउंट लिखवाई होती है और ना आपका खामंद आपको किसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू या सर्टेन अमाउंट नहीं दे रहा होता, और फिर आपको उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस प्रूव करनी होती है अदालत के अंदर कि मेरे खामन की इतनी नौकरी है, उसको तनख्वाह मिलती है या कारोबार कर रहा है, उसकी इतनी इनकम है। वो फिर आपके ऊपर एक बर्डन आ जाता है, एक ऑनेस आ जाता है, जिसको आपको प्रूव करना होता है, एस्टैब्लिश करना होता है कि मेरी खामन की इतनी इनकम है और इसके मुताबिक मुझे इतनी मेंटेनेंस की अमाउंट मिलनी चाहिए। तो फिर आपको एक लीगल जो बैटल है वो लड़के आप मेंटेनेंस की अमाउंट लेती हैं। तो ये 3 तरीके हैं मेंटेनेंस लेने के। अगर कोई भी खातून मेंटेनेंस लेना चाहती है तो वो इन 3 तरीकों के जरिए अदालत के थ्रू मेंटेनेंस अपनी ले सकती है।